दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 सत्र 2024-25। तो आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अभ्यास किया है भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता की समझ। आज हम अध्याय 3 संसद तथा कानूनों के निर्माण पार्ट 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अध्याय 3, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं आज। तो पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा हुआ। तो इसका हमारा आंसर होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका अपन बोलते हैं ईवीएम, मतपत्र के कागज़ की बचत हुई इससे हमें, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा हमारा आ जाता है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 233। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 12। भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो भारतीय संसद का अंग देखिए, एक तो लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का अंग है। अब इसमें बचा क्या है, राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है भारतीय संसद का अंग नहीं होता है, ठीक है। तो पांचवा हमारा क्वेश्चन आ जाता है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो आइए समझते हैं इसको। वयस्क मताधिकार में मत यानी वोट डालने के लिए जो आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। कितनी की गई है, 18 वर्ष। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 होती है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हेतु 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करते बल्कि प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है, हर एक आदमी तो नेता बन नहीं सकता, इसलिए वो अपने नेता को चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है वोट डालकर। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 होती है। तो ये हमारा हो जाता है। इसके बाद हमारा आ जाएगा अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता है। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। तो इसका हम लिखते हैं, हमें अपने फैसले का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को ही आज़ाद हुआ था, ठीक है। आठवां हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सातवां क्वेश्चन है, संसद किसे कहा जाता है। तो जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन भी करती है। आठवां हमारा क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो इसका आंसर है, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, आप सभी को ज्ञात होगा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इनकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला हमारा आंसर आता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 11वां, इसको हम पढ़ेंगे, संसद में प्रशासन काल क्या होता है, इसका क्या महत्व है। तो इसका जो आंसर है अगले पेज पे मिलेगा हमें। तो ये रहा इसका आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके माध्यम से सांसद और सरकार कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इसके सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिल जाता है। इसके अलावा सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अब हमारा 12वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 12वां क्वेश्चन है, नए कानून किस तरह बनते हैं। तो इसका उत्तर है, कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई प्रकार से बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास समूह कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह सांसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, ठीक। तो इसके बाद हमारा 13वां आंसर आ जाता है, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है। तो इसका उत्तर हम अगले पृष्ठ पर देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा इसका उत्तर, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता निम्न प्रकार से विरोध कर सकती है। पहला तो ये है कि उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अखबारों में लिख सकते हैं।
टीवी चैनल में रिपोर्ट भेज सकते हैं। चौथा आ जाता है लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा 14वां क्वेश्चन आता है विधायिका और कार्यपालिका सरकार में क्या अंतर है। जो विधायिका है और कार्यपालिका है, उन दोनों सरकार है उनमें क्या फर्क होता है। तो इसका उत्तर है विधायिका और कार्यपालिका में निम्न अंतर है। विधायिका को लोकसभा कहा जाता है जबकि कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना जबकि कार्यपालिका का विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। विधायिका भारत की संसद स्थायी शाखा के अंतर्गत आता है जबकि कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद कार्यकारी शाखा के अंतर्गत आती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी है, ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। इसका हमारा उत्तर है ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ईवीएम का पेपर बैलेट की तुलना में पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे कागज और स्याही की खपत को कम करते हैं जिससे लाखों बैलेट पेपर की छपाई से जुड़े वनों की कटाई और अपशिष्ट उत्पादन में कमी आती है। तो आशा है आपको ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर यदि आपको कहीं समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।